हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का मैथ से सीक्वेंस एंड सीरीज का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग पांचों क्वेश्चन को एक एक सॉल्व करते हैं। पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए इसको क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है, व्हिच टर्म ऑफ सीक्वेंस which term of sequence 5, 9 5, 7, 9, 11 डिटो is 27। कहने का मतलब ये हो गया कि which term, कौन सा टर्म, कौन सा पद सीक्वेंस इतना का 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट इज 27 है ना, यानी इस सीक्वेंस का कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म जो है 27 होगा। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख देते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए है 13th, बी है 12th, सी है 11th और डी है 10th। तो सॉल्व करके देखते हैं कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होता है। हमारे पास गिवन जो नंबर है वो 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट। ए कितना हो जाएगा 5, डी कितना हो जाएगा, A2 में से A1 को घटाएंगे हम लोग इस सीक्वेंस में, इसको फर्स्ट वाले को A मानते हैं और D निकालने का जो फॉर्मूला है तो हमारे पास D इक्वल टू A2 माइनस A1। D A2 कितना है 7, क्योंकि ये A1, A2, A3, A4 इस तरह होता है, तो A2 क्या है 7 माइनस A1 5, घट के कितना हो जाएगा 2। तो A पता चल गया, D आ गया और कहता है कि 27th कौन सा नंबर होगा, तो हम AN जो है 27 को मानते हैं। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, वो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू AN। A कितना दिया गया है 5 और n तो निकालना है, n तो लाना ही है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, d 2 दिया गया है और AN भी दिया गया है कितना 27। तो 5 प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 को n से 2n माइनस 2 2 इक्वल टू 27। 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 प्लस 2n इक्वल टू 27। 2n इक्वल टू 27 प्लस में है तो माइनस में 3, 2n इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 में से 3 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 24। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 और ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा 12 से, 12 दूनी 24 यानी 12th टर्म। तो हमारा जो ये आंसर होगा इसमें वो 12th टर्म जो होगा वो 27 होगा। तो हमारा आंसर जो है ये बी नंबर जो है द 10th sequence, the 10th term of sequence 3, 7, 11 डिटो is, यानी the 10th term of sequence इतना डॉट डॉट है, यानी हमारे पास जो ये सीक्वेंस दिया गया है 3, 7, 11 इसका 10th टर्म यानी 10वां टर्म, 10वां पद कौन सा पद होगा। इसमें वैसे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन लिख लीजिए पहले। ऑप्शन है 36, 39, सी है 42 और डी है नन। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा 3, 7, 11 डॉट डॉट, इसमें ए हम लोग इसको मान लेते हैं
और डी A2 माइनस A1। A2 कितना है 7 माइनस A1 3, घट के कितना हो जाएगा 4। तो A पता चल गया, D आ गया, और इसमें हमें निकालना है क्या 10th टर्म, 10वां टर्म। तो देखिए n इक्वल टू 10th, 10वां टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला होता है an, लिख लीजिए, या इसी को tn भी कई बार कहा जाता है। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टी n का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू a कितना है 3 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया हमारा 4। 3 प्लस 10 में से 1 माइनस होगा 9 क्रॉस 4, 3 प्लस 9 चौक 36, 36 39, ये हमारा आंसर हो जाएगा 39 है। ये ऑप्शन 2 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ये कितना दिया गया है ऑफ AP 2, 4, 6 डॉट डॉट इज 240। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ AP कितना इज 240। तो इस और इसका ऑप्शन भी है, इसको ऑप्शन को लिख लेते हैं। ऑप्शन देखिए इसमें है 14, 15, 16, 17। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमारे पास होगा इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले लिख लेते हैं क्या क्या जो है हमारे पास टर्म दिया है। AP जो है वो 2, 4, 6 डिटोरेटर इज 240। A हो जाएगा 2, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस A1 2, घट के 2 हो जाएगा। और ये 240 क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम दिया गया है यानी SN। सम को सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग SN से दिखाते हैं। तो SN कितना है 240। तो हमें n निकालना है फर्स्ट एन टर्म्स, ये निकालना है n निकालना है। तो इस टाइप का जब भी रहेगा इसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू SN। n कितना है, अच्छा n तो निकालना ही है बाई 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 2, n कितना है n निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2 है इसका तो। और SN का 240 दिल है तो 240 हो गया। अब इसको यहां लिखते देखिए n बाई 2, उसके बाद ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट देंगे 2 दूनी 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2n को, 2n हो जाएगा माइनस 2 1 जा 2 इजकल टू 240। तो ये कितना हो जाएगा n बाई 2, 4 में से माइनस 2 माइनस होगा तो 2 प्लस 2n इजकल टू 240। अब इसको गुणा कर लेते हैं n को 2 से 2n और 2n को n से, तो 2 तो 2 ही रह जाएगा और n स्क्वायर आप बाई में 2 इजकल टू 240। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कैसे होगा 2n प्लस 2n स्क्वायर इजकल टू में ये कितना हो जाएगा 480। स्क्वायर वाला पहले लिख लेते हैं 2n स्क्वायर प्लस 2n और इसको इधर ले आते हैं 480 इजकल टू उधर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 240 हो जाएगा इजकल टू का 0। तो ये n स्क्वायर प्लस n माइनस 240 इजकल टू 0। इसका जो है अब यहाँ पे फैक्टर टूटेगा,
फैक्टर हम लोग कैसे तोड़ते हैं? फैक्टर तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना कर लेते हैं। तो गुना कहाँ कर ले, यहाँ कर लेते हैं। देखिए गुना 2n² और 240 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240n²। गुना करने से ये आ गया। अब क्या करना है, इस बीच वाले को ऐसा दो अंक में तोड़ना है, बीच वाले को 2 अंक में तोड़ना पड़ता है और वो 2 अंक ऐसा होना चाहिए, ये बीच वाला 2 अंक ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने या घटाने पे n ही मिलेगा। और यदि दोनों को गुना करेंगे तो कितना 240n² आना चाहिए। तो देखिए इसके क्या करते हैं, ये 240 को हम लोग क्या कर लेते हैं, जब भी थोड़ा सा बड़ा अंक आवे तो लघुत्तम करके देख लेंगे। 120, 60, 30, 10 और 5 दूनी 10। वैसे यहाँ तो लग रहा था, सॉरी, यहाँ 2 से कितना हो जाएगा 15 और 3 से 3 पंचे 15, कितना हो गया। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे सेटिंग करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और इधर 5 दिया 15 हो रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 5 दिया 15। तो 16 और 15 को यदि हम गुना करते हैं तो हमारा 240 आ जाएगा और 16 में से 15 घटेगा तो 1, जो अकेला n बच जाएगा। तो ये सही है। तो देखिए n² प्लस कितना 16n और यहाँ पे माइनस रखेंगे, क्योंकि हमें घटाएंगे 15n में से घटाएंगे 16n में से 15n घटेगा तो n बचेगा और दोनों गुणा करने से कितना 240n² आ रहा था वो वाला आ जाएगा और ये माइनस का 240 है इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन लेंगे, फिर ये दोनों में कॉमन लेंगे तो कॉमन जो है दोनों में n² और प्लस 16n में कॉमन क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ n बच जाएगा प्लस का कितना ये 16 और फिर यहाँ पे इसमें कॉमन ले लेते हैं कितना 15 कॉमन ले लेते हैं तो ये n बचेगा और माइनस माइनस प्लस और ये 15 से इसको गुना करेंगे ना, ये 16 इक्वल टू 0। अब देखिए अब वहाँ जगह नहीं है, कितना हो गया था, ये अंदर वाला मिल रहा था n+16 उसको एक ही जगह लिख लेते हैं n+16 और n2 का बाहर वाला n-15 इक्वल टू 0। तो ये n+16 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू प्लस में तो माइनस में 16 हो जाएगा जो नहीं होगा और ये n-15 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस में तो ये 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, ये पॉजिटिव वाला यही होगा 15, तो ये आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है 4 नंबर। चौथा देखिए क्या है, चौथा नंबर कह रहा है the nth term of the series, the nth term of the series, the nth term of the series 1, 7, 13, 19, 21 dot dot is 901, the value of n is। कहने का मतलब यह हो गया इसका कि the nth term of the series इतना is 1, 7, 13, 19, 21 dot dot is 901, the value of n। यानी ये सीरीज दिया गया है जिसका वो जो nth टर्म है कितना 901, तो हमें n ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, 1, 7, 13, 19, 21 डॉट डॉट कितना है 901। इसमें a कितना है 1, d कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस a1 1 हो जाएगा और ये घट के कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे ये हमारे पास tn देल है, कितना दिया हुआ है 901 और n निकालना है। n करा था nth टर्म ऑफ द सीरीज इतना, द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट। इसका क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी इसका जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस
n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना टी एन, या ए एन भी कह सकते हैं। ए कितना है हमारे पास 1, एन कितना है, एन निकालना है, और डी 6 है, इक्वल टू टी एन कितना है 901। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये प्लस का है उधर माइनस में चला जाएगा, तो ये n माइनस वन इक्वल टू ये 900 हो जाएगा, और ये गुना का है तो भाग में हो जाएगा, कितना कट के हो जाएगा 15 छक्के 90 जीरो, तो n इक्वल टू 150 और माइनस का है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो n इक्वल टू 150 और 151 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 151। अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे थे, अच्छा सर ये ऑप्शन लिख देते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन भी था, ए था 90, बी था 100, सी था 151 और डी था नन। तो इसमें बहुआ जी हो जाएगा क्या 151, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर, 5 कह रहा है सम ऑफ 10 टर्म्स, सम ऑफ 10 टर्म्स of AP which nth term is 5 plus 6n, is 5 plus 6n, यानी सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का हमें सम बताना है, जोड़ जिसमें n टर्म्स दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करेंगे nth टर्म हमारे पास है 5 प्लस 6n, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, n इक्वल टू हमें कुछ मानना होगा, n इक्वल टू 1 कर लिए, तो यहाँ पे 5 प्लस 6 क्रॉस n का जगह 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 1 जा 6, तो कितना हो जाएगा ये 11। उसके बाद ये n इक्वल टू 2 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 अक्रॉस n का जगह 2, 5 प्लस 6 दूनी 12, कितना 12 5 17 हो जाएगा, n इक्वल टू 3 लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 क्रॉस 3, यानी 5 प्लस 7 18, 18 5 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो है सीक्वेंस क्या आ गया, सीक्वेंस कितना आ गया, ये 11 आ गया, 17 और 23, इस तरह जो है बनेगा। इसमें a कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा हमारा एज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, d कितना हो जाएगा 17 माइनस 11, तो कितना हो जाएगा ये 6, और सम ऑफ n टर्म्स, n तो दिया गया है, यहाँ पे कितना दिया गया है 10, तो इसका सम निकालना है, जगह नहीं है कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ हट जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा Sn इक्वल टू सम के लिए Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn कितना 10, n कितना 10/2, 2 क्रॉस a का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए 11 और प्लस n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना यहाँ पे लाए हैं 6, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, प्लस ये घट के कितना हो जाएगा 9 6, ये 5 इंटू 22, और प्लस का कितना हो जाएगा ये 9 के 54, 5 यहाँ गुना कर देते हैं, दोनों जोड़ेंगे 4 2 6 5 2 7, गुना करेंगे 6 5 30, हासिल 3 7 5 35 3 38, यानी 300